विशेष आग्रह की जे एक सरोवर और 1200 पहाड़े और की सहयोगी मां करो अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का जयंती 17 फरवरी 2021। आज वीर बुद्धू भगत का जयंती मनाया जा रहा है, 229वीं जयंती। ये जयंती में हम सभी लोगों को एक ज्ञान और एक तरह से हमें शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि हमारे जो वीर बुद्धू भगत वो कितना बेहतर और कितना महान इंसान थे, और उन्हीं का जो मार्गदर्शन था, उन्हीं मार्गदर्शन के माध्यम से हमारे आदिवासियों के बीच में एक प्रकार से किस तरह से संगठित होना चाहिए और किस तरह से हम लोग साथ लेके या साथ होके हम लोग काम कर सकते हैं। ये हमारे वीर बुद्धू भगत का जो सोच था, वो सोच और उसका विचार, उसका सोच और विचार कितना महान था। इस महानता का जो सोच था, उसी सोच के अनुसार हमें भी आगे बढ़ते रहना होगा लगातार। तो यहाँ पर देख रहे हैं आज जयंती है। इस जयंती के सुअवसर पर किस तरह से सजाया गया है, चीरा झंडों से, फूलों से, पेंट से, और जो बीच में जो सीढ़ी है उसमें देखें कितना अच्छा कलर, लाल कलर लगाया गया है। जितना भी टूटी फूटी था सब कुछ मेंटेनेंस हुआ, सब कुछ अच्छा और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसी तरह से हमें हर साल मनाते रहना चाहिए, और साथ साथ में पूरे साल भी इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी हिफाजत के लिए हम सभी आसपास के जो पहान है, पनवारा है, महतो है और पुजारी गान है, सभी लोग प्रत्येक सप्ताह कम से कम बैठे और वहाँ की जो सुंदरता है, वहाँ की जो अच्छाई है, उस अच्छाई को हम हमेशा बरकरार रख सके, हमेशा हम उसको कायम रख सके। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हम एक दिन जयंती के दिन में आने के बाद में पूरे साल तक हमें कोई मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज इसी तरह से हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सोच होता है, एक दिन जो त्यौहार के दिन में या एक दिन कुछ जयंती के दिन में तो हम लोग बढ़ चढ़ के हर तरह से आ जाते हैं, लेकिन देखा जाता है कि उसके बाद में फिर हमारे बहुत सारे टूट फूट या बहुत सारे कुछ कमियाँ बेसियाँ रहते हैं, उसके लिए उठते बैठते नहीं है। आज जयंती है, जयंती में काफ़ी लोग आएंगे, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो कि जयंती के बाद में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो मैं इस जयंती के सुअवसर पर मैं सभी लोगों के साथ में और सभी लोगों को मैं अपने तरफ से प्रार्थना और विनती करना चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर यहाँ पर हमारे जो वीर बुद्धू भगत है, इसकी जो सोच और इसकी जो महानता और इसकी जो अच्छाई था, इस अच्छाई को अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। और ये पहानों की मंडली है, ये पहानी मंडली ये तैयारी कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ से पहान जो है, सारे पहान लोग जाएंगे, कोयल नदी है, उस कोयल नदी में जाएंगे, और साथ साथ हमारे धर्म पहान लोग भी जाएंगे, वहाँ से जल उठाएंगे, और जल उठाने के बाद में वहाँ जो जहाँ बैठते थे वीर बुद्धू भगत, तो वहाँ बैठ के वो खुद नहाते थे, और नहा के वहाँ से जो वो एक गमछा नुमा रहता था कपड़ा, उसको ऊपर फेंक देता था। वही गमछा या कपड़ा जो था वो उसको छाया करते हुए यहाँ अपना वीर बुद्धू भगत का जो स्टैचू बनाया गया है, और वीर पानी जो निकलता है पहाड़ में वहाँ तक लाते थे। तो ये पहानों को बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। प्रकृति के पुजारी, प्रकृति के अनुसार हमको रहना, खाना पीना और उठना, इसी तरह से आज हमें सभी को अच्छाई के साथ में आगे बढ़ते रहना होगा। जय धर्मेश।